नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राकेश सर। आपको जैसा कि पता है कि मारवाड़ का इतिहास मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मारवाड़ का इतिहास मैंने आपको पढ़ा ही दिया, तो उस मारवाड़ के इतिहास के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अपन। और मेरा श्री जी महाराज को प्रणाम ढोक। और मारवाड़ के इतिहास के जो राठौड़ वंश के क्वेश्चन थे वो अपन सोल्व कर लेते हैं। आप मारवाड़ का इतिहास पढ़ चुके हो, कितनी तैयारी हुई है आपकी ये जानना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े हटके भी हैं। इसलिए जैसे आमेर के इतिहास में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, वैसे के वैसे क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। जोधपुर का शासक बनते ही मालदेव ने सर्वप्रथम में विजित किया था। जोधपुर का शासक बनते ही मालदेव ने सर्वप्रथम में किसको जीता था? स्क्रीन पर सामने आपके सामने इनको देख लीजिए आप। बोलो। न्याय बात समझ में? चलो मैं बताता हूं। शासक बनते इसने सर्वप्रथम में जीता था भाद्राज जून को। किसने जीता था? मालदेव ने। कब जीता था? 1531 में। भाद्राज जून पर अधिकार किया था इसने शासक बनते ही 1531 में। और इसने आगे चलकर नागौर को भी जीता था। और नागौर को इसने कब जीता था प्यारे बच्चों? 1535 में। और मेड़तार अजमेर पर अधिकार किया था इसने 1538 में। तो आपको बता दूं कि जोधपुर का शासक बनते ही मालदेव ने सर्वप्रथम में किसको जीता था? तो भाद्रा जून को जीता था। और भाद्रा जून कहां पड़ता है? जालोर, जहां पर रावचंद्र सेन की मृत्यु का प्रमाण भी मिलता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं। भाद्रा जून को जीता था किसने? मालदेव ने। मालदेव इतिहास का रंगीन बादशाह कहलाता है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन, मालदेव सिवाना पर किस कारण अधिकार करने में सफल हो गया? ओहो, मालदेव के पास डूंगरसी से अधिक सेना थी। मालदेव कूटनीति में निपुण था। खाद्य सामग्री के बीच जाने पर डूंगरसी दुर्ग से भाग निकला और डूंगरसी के सामंत ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया। देखो आप ऑप्शनों को देखो। मालदेव के पास डूंगरसी से अधिक सेना थी, बात सही है, कोई गलत नहीं है बात। मालदेव कूटनीति में निपुण था, मालदेव ऐसी नीति अपनाता नहीं था। खाद्य सामग्री के बीच नहीं है, बीत है। खाद्य सामग्री के बीत या खत्म हो जाने पर डूंगरसी दुर्ग से भाग निकला। डूंगरसी के पास के सामंत ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया था, ऐसा उल्लेख भी नहीं मिलता और ऐसा उल्लेख भी नहीं मिलता। देखो एग्जाम में हमेशा 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो जिसको देखते आप तुरंत उसका आंसर कर दोगे, जो आपको याद होगा। एक वो क्वेश्चन जिसमें 2 तो गलत होंगे लेकिन ऐसा लगेगा 2 सही होंगे। एक वो जिसमें एक तो बिल्कुल गलत होगा लेकिन 3 ऐसा लग रहा है कि तीनों आंसर में से कोई सा भी आ सकता है। तो ये समस्या ऐसी फंस गई कि ये भी राइट सा दिख रहा है, सेना मालदेव के पास ज्यादा थी, और ये भी राइट है। तो आप मुझे बताओ, युद्ध ही नहीं हुआ यहां तो सेना को महत्व भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि खाद्य सामग्री के खत्म हो जाने पर डूंगरसी दुर्ग छोड़कर भाग गया था। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। ये ध्यान रखना है आपको। इज राइट आंसर सी। चारों ऑप्शनों को ढंग से पढ़ा करो पहले। नंबर 3 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। मालदेव ने जैसलमेर नरेश रावल लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया। तो पहली बार तो मैं आपको बता दूं कब विवाह किया था? 1536 में किया था। जब मैंने क्लास ली थी तो वहाँ थोड़ा सा गलती हो गई थी, वहाँ बीकानेर मेरे मुंह से निकल गया था, जल्दबाजी में निकल जाता है, त्रुटि हो सकती है, मानव हूँ। देखो तो जैसलमेर की लूणकरण की पुत्री थी उमादे, और उमादे को इतिहास में रूटी रानी के नाम से जाना जाता है। रूटी रानी।
क्यों रूठ गई थी? क्योंकि मालदेव ने दासी बारमली के साथ सुहागरात मना ली थी, और जब सुहागरात इसके साथ मना ली थी, इसके साथ नहीं, तो ये उस बात को लेकर रूठ जाती है, और रूठ कर हमेशा के लिए वहां से कहाँ जाती है? तारागढ़ आ जाती है। कहाँ जाती है? तारागढ़ आ जाती है। तो क्वेश्चन क्या है? इस विवाह का प्रमुख परिणाम क्या रहा? मालदेव और राव लूणकरण के मध्य संबंध कटु हो गए थे। रावल लूणकरण ने मालदेव को मरवाने का षड्यंत्र रचा था। रावल लूणकरण की रानी ने मालदेव को इसकी सूचना भिजवा दी थी, और मालदेव ने रानी उमादेव को जोधपुर से अजमेर के तारागढ़ दुर्ग, चौथा ऑप्शन, मालदेव ने रानी उमादेव को जोधपुर से अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के भेजकर एक प्रवासी का जीवन व्यतीत करने को बाध्य किया था। बोलो ऑप्शन कौन सा सही है, यह आप मुझे बताओ। मालदेव और रावल लूणकरण के मध्य संबंध कटु हो गए थे, बिल्कुल सत्य बात है। जब इसकी बेटी रूठ गई थी तो संबंध कटु हो गए थे। रावल लूणकरण ने मालदेव को मारना चाहा था, बिल्कुल मारने का प्रयास भी किया था, और यह सूचना उसकी सासू माँ ने मालदेव को पहुंचा भी दी थी। और इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन चारों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। इसमें पूछ क्या रहा है? उमादेव से विवाह किया, इस विवाह का प्रमुख परिणाम क्या रहा? वो विवाह का परिणाम पूछ रहा है। तो विवाह का प्रमुख परिणाम ये था, मालदेव ने रानी उमादेव को जोधपुर से अजमेर के तारागढ़ दुर्ग भेजकर एक प्रवासी का जीवन व्यतीत करने को बाध्य किया था, और वो रही थी भी सही, वहाँ आपको पता है। तो इसमें आपको क्वेश्चनों में आंसर छांटने में दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं जो आपको डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करवाने से नहीं करवाने से कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आ गई? चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर। मेरा मकसद आपको लुभाने का नहीं है कि अच्छी अच्छी चीज़ें, प्रेम कहानी यार ये सब बता के, अच्छे अच्छे सीधे सीधे क्वेश्चन बता के, ताकि आपको वो क्वेश्चन आते जाए, आप खुश हो जाए, और ये भी आ गया, ये भी आ गया, यो भी पढ़ लो, यो भी पढ़ लो, यो भी राइट मारो, यो भी राइट जग के मारो। आपको क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, आपको क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, तो आप उन्हें खोजने का प्रयास करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, मालदेव का उदयपुर के राणा उदय सिंह पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? दोनों साम्राज्यवादी थे। मेवाड़ के सामंत झाला के पुत्र का मालदेव की शरण में आ गया था। जेत सिंह द्वारा अपनी पुत्री का विवाह राणा के साथ कर देना, मेवाड़ पर अधिकार कर मालदेव अपनी धाक जमाना चाहता था। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूं आपको, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा आपको। देखो मैं आपको बता दूं, मेवाड़ का शासक, समझना आप, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। और राणा उदय सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा, ये भी आपको पता था। और ये आपको बताया कि राणा उदय सिंह मेवाड़ का राजा कब बनेगा, मुझे बताइए आप। राणा उदय सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठा था? क्योंकि आपको उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी थे, तो आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठे थे, ये आपको याद होना चाहिए। आपको ये भी याद होना चाहिए कि उदय सिंह से पहले मेवाड़ का राजा कौन था। तो देखो 1537 से और 72 तक मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह थे, और आपको बता देते हैं 1531 से 62 तक मारवाड़ के राजा मालदेव थे। सुनना ध्यान से, मालदेव ने प्रारंभ में उदय सिंह की सहायता करी थी। 1540 में जब मावली का युद्ध हुआ था, जब बनवीर को पराजित किया था, तो 1540 में मालदेव सेना लेकर गया था राणा उदय सिंह के लिए, और बनवीर को मेवाड़ से बाहर निकाला था और इसको राजगद्दी दिलाई थी। तो फिर मालदेव का उदयपुर के राणा उदय सिंह पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो आक्रमण हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था, ये आप समझना, ध्यान से समझना। देखो मेवाड़ में राणा उदय सिंह की सेना में, इधर लिखता हूं, राणा उदय सिंह की सेना में झाला सज्जा, झाला सज्जा नाम का एक सामंत था, या यूं बोल दो झाला सज्जा नामक नाम का एक सेना पालने वाला व्यक्ति राणा उदय सिंह की सेना में रहता था। इसका बेटा था एक जेत सिंह,
झाला सज्जा का बेटा था जेत सिंह। ध्यान समझना, ये जेत सिंह नाराज हो जाता है, नाराज हो गया है और नाराज होकर ये चला जाता है मारवाड़ के मालदेव के पास, जेत सिंह। और जब मारवाड़ के मालदेव के पास चला जाता है तो आपको बताते हैं कि मारवाड़ के मालदेव ने इसके साथ अच्छा संबंध रखा। तो जेत सिंह ने अपनी बेटी स्वरूप दे का विवाह, स्वरूप दे का विवाह, अपनी बड़ी लड़की थी स्वरूप दे का विवाह मालदेव से कर दिया था। और आपको मैंने बताए थे भी थे कि मालदेव की झाला रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर मालदेव ने अपने पुत्र रामर उदय सिंह को उत्तराधिकारी के पद से वंचित रखकर राजगद्दी पर चंद्रसेन को बिठाया था। ये बात मैंने आपको बताई थी मित्रों। तो झाला स्वरूप रानी जेत सिंह की बेटी थी, जिसका विवाह मालदेव के साथ किया था। जेत सिंह के एक बेटी और थी जिससे भी मालदेव शादी करना चाहता था कि यार उससे भी मैं शादी करूं। यो समझ गयो जेत सिंह हमारी दो ही छोरियां जो शादी करोगे यो, यानी कि एक ही जे डाड है ना हमारी दो ही छोरियां पे, दो ही छोरियां हमारे ध्यान है। तो जेत सिंह वापिस यहाँ से चला गया और उसने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? उदयपुर के राणा उदय सिंह के साथ कर दिया। अब लड़की की बात आ गई, तो लड़की की बात आ गई तो उदय सिंह के राणा उदय सिंह के साथ कर दिया। मालदेव इस बात को लेकर नाराज हो गया और उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। आप देख लो, आप कौन सा आएगा? ये जेत सिंह द्वारा अपनी पुत्री का विवाह राणा के साथ कर देना। नहीं आया ना आपको? तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा जो एग्जाम में आपके आ सके और आपको भी वहां आ सके। पोस्टमार्टम हो गया इनका, आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखो आप। मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य कटुता का प्रमुख कारण क्या था? शेरशाह जोधपुर पर अधिकार करना चाहता था, वो तो बाद में करेगा, लेकिन कटुता का प्रमुख कारण क्या था? वो तो अधिकार तो करेगा। दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे। बिल्कुल, महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? दोनों साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, अपने महत्व के लिए साम्राज्य को जीतना चाहते हैं। दोनों थे। मालदेव ने भी साम्राज्य का विस्तार किया था, शेरशाह सूरी भी था। मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता करना, मालदेव के सामंत का शेरशाह की शरण में चला जाना, यह भी था, बिल्कुल था। मालदेव के जो मित्र थे, बीकानेर का जो कल्याणमल और अन्य व्यक्ति, वो किसकी सेवा में चले गए थे? शेरशाह सूरी की। तो यहाँ तो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से ऑप्शन देखना पड़ेगा अपन को, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मालदेव, जो अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना, उसको 3 बार पढ़ा करो। मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य कटुता का प्रमुख कारण क्या था? इनके मध्य दुश्मनी किस बात को लेकर हुई थी? बात ये पूछ रहा हूं कि ये एक दूसरे के दुश्मन क्यों हुए थे। तो आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने 1540 में भारत को जीतने के लिए आक्रमण किया था, जिसमें युद्ध हुआ था बेलग्राम का युद्ध। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने दिल्ली के राजा हुमायूं को पराजित किया था और भारत से बाहर निकालने का आदेश दिया था। क्लास में देखो, आपके मारवाड़ के इतिहास की क्लास डाल रखी, मैंने डिटेल से बता रखा है। हुमायूं को भारत से बाहर निकालने का आदेश दिया था। उस समय किसने बुलाया था? मालदेव ने हुमायूं को बुलाया था कि तू मेरे पास आदा। और जोगी तीर्थ नामक स्थान पर इनकी मुलाकात भी हुई थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन हुमायूं नहीं आया। हुमायूं ने सोचा कि मैं दिल्ली जैसी बड़ी राजगद्दी का राजा ही शेरशाह सूरी से हार गया, तो तू मारवाड़ जैसी छोटी राजगद्दी का राजा मुझे क्या सेवा करेगा, मेरी क्या मुझे बचाएगा? लेकिन ये जानता नहीं था, क्योंकि मालदेव के पास 2 खतरनाक सेनापति रहते थे, जेता और कुपा। तो आता तो सही, लेकिन ये नहीं आया। इस बात की सूचना बीकानेर के कल्याणमल ने शेरशाह सूरी को दी थी कि साहब आपके दुश्मन हुमायूं को शरण दे रखी मालदेव ने, जबकि ये बात सत्य नहीं थी। जब हुमायूं की जब मालदेव को इस बात का पता चला कि मेरी शिकायत वहां कर दी, तो हुमायूं पहले ही उसके पास नहीं था। तो शेरशाह सूरी ने बोला था कि तेरे पास अगर वो आ जाए तो तू बंदी बना लेना। तो ना तो मालदेव ने हुमायूं को बंदी बनाया और ना शरण दी, शरण देने की बात कही थी। इस बात को लेकर दोनों के मध्य कटुता हो गई थी। तो इट राइट आंसर ये आएगा, सी वाला। आप कहोगे सर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये भोकाल मचा देने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ना तो आपका टाइम पास करना चाहता हूं और ना मेरा टाइम पास करना चाहता हूं। मेरे हृदय में छुपी चीज को अगर आप देख लो, मैं हनुमान जी नहीं हूं कि मैं चीर के बता दूं, लेकिन एक ही चीज है कि मेरा बच्चा सक्सेस होना चाहिए, मेरे बच्चे को सफलता मिलनी चाहिए। टाइम पास नहीं करना चाहिए, सीधी सीधी क्वेश्चन में टाइम पास करके समय क्यों बर्बाद करो आप। अगला क्वेश्चन देखो,
सम्राट जहांगीर राय सिंह को मान सिंह से अधिक चाहता था। ये बीकानेर के इतिहास का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। राय सिंह को मान सिंह से अधिक चाहता था क्योंकि उसने जहांगीर की सेवा पूरी तन्मयता से की थी। सैनिक अभियानों में राय सिंह मान सिंह से अधिक सफल रहा। मान सिंह द्वारा खुसरो को सम्राट बनाने के प्रस्ताव का राय सिंह ने विरोध किया। और चौथा ऑप्शन देखो, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। जहांगीर के लाहौर जाने पर राय सिंह ने आगरे का प्रशासन सफलता से चलाया। बोलो, देखो सम्राट जहांगीर, आप बताएं मुगल दरबार में मान सिंह से ज्यादा सेवा तो किसी ने ही नहीं करी। अकबर तो नवरत्नों में एक मानता था इसको। तो फिर जब अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजगद्दी पर बैठा तो क्या वाकई में मान सिंह से कम प्रेम किया? बिल्कुल, क्योंकि जहांगीर के मान सिंह के दोनों के मध्य संबंध बिगड़ गए थे और जहांगीर अपने काल में राय सिंह को ज़्यादा तवज्जो देना चाहने लग गया था, बीकानेर के राय सिंह को। लेकिन ये क्यों दिया? आखिरकार इन दोनों के मध्य ऐसा क्या विवाद हुआ कि तवज्जो उसको ज़्यादा दे रहा है? तो मैं आपको बता दूं, मान सिंह की बहन थी मानबाई, बहन मानबाई, और मानबाई का विवाह किया था जहांगीर के साथ। और मानबाई और जहांगीर से जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम था खुसरो। और खुसरो को राजा बनाने के लिए मान सिंह और सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव दोनों ताकत लगा रहे थे। लेकिन अर्जुन देव को तो जहांगीर ने मृत्यु दंड दिलवा दिया कि तू हमारे बीच कौन होता है राजा बनाने वाला। लेकिन वो अपने साढ़े मान सिंह को सजा नहीं देना चाहता था। तो जहांगीर और मान सिंह के मध्य जो विवाद का प्रमुख कारण था वो ये था, मान सिंह द्वारा खुसरो को सम्राट बनाने के प्रस्ताव का राय सिंह ने भी विरोध किया था, क्योंकि राय सिंह ने ये बात किसको बोल दी थी? जहांगीर को बोल दी थी। और जहांगीर और राय सिंह दोनों चुलमुल ये किसके प्रति? मान सिंह के प्रति विरोध जाहिर कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको आ जाते हैं। जो बीकानेर के वर्तमान दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो बीकानेर के वर्तमान दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। जो वर्तमान में बीकानेर का किला है उसका निर्माण किसने करवाया? देखो, अगर इस ऑप्शन में राय सिंह नहीं होता तो गंगा सिंह राइट आंसर चला जाता, क्योंकि जितनी भी चीजें थी सबकी मरम्मत गंगा सिंह ने करवाई। लेकिन उस दुर्ग का श्रेय सिर्फ राय सिंह को जाता है, ध्यान रखना। ख्यातों के आधार पर राय सिंह को राजपूताने का कर्ण घोषित किया था। ख्यात, मारवाड़ का इतिहास ख्यातों पर लिखा है। तुम्हें पता है कि प्राचीन काल में ख्यातों की रचना करते चारण भाट, वो लिखते थे इतिहास, तो वो कहलाती थी ख्यात शब्द। तो ख्यातों के आधार पर राय सिंह को राजपूताने का कर्ण घोषित किसने किया था? मुंशी देवी प्रसाद ने किया था। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा था और मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा था? मोणोत नैणसी को कहा था। किसे कहा था? मोणोत नैणसी को कहा था, मोणोत नैणसी को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखना। जसवंत सिंह जोधपुर नरेश के उत्तराधिकारी थे। मतलब ये क्वेश्चन ये है कि जसवंत सिंह जोधपुर के किस राजा के बेटे थे जो राजगद्दी पर बैठे थे? तो आपको याद होना चाहिए, गज सिंह ने अपनी अनारा बेगम पासवान के बहकावे में आकर अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकारी के पद से वंचित किया और अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को राजगद्दी पर बिठाया। तो क्या आएगा? गज सिंह आएगा। क्या आएगा? गज सिंह। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह का जन्म 1629 ईस्वी में कहां पर हुआ था? वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जसवंत सिंह कहां जन्मा था। बोलो। तो आपको ध्यान रखना है कि गज सिंह कहां मरा था, इसका बाप। तो इसका बाप बुरहानपुर में मरा था और इसका जन्म वहां हुआ था, क्योंकि इसका बाप मुगल सेवा में कहाँ रहता था? मुगल सेवा में दिल्ली दरबार में रहता था। दिल्ली दरबार के व्यक्ति उसे सूबेदारी के लिए अन्य जगह तैनात कर देते। तो इसे राइट आंसर बुरहानपुर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
जसवंत सिंह को सम्राट शाहजहां ने प्रथम श्रेणी का मनसब बनाया था, यानी कि इसे प्रथम श्रेणी में मनसब कब दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों आपके सामने और आपको बताना है। याद रखना, पहली बार जसवंत सिंह को मनसब दी थी 1646 में, ये दी थी 5000। कितनी दी थी? 5000। और ये जब 5000 जब दी थी तब ये पेशावर पर आक्रमण करने जा रहा था। पेशावर अभी तो पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर पर आक्रमण करने जा रहा था, तो शाहजहां ने इसे 1646 में 5000 मनसबदारी देके भेजा था। कितने क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि जसवंत सिंह ने पेशावर पर आक्रमण कब किया था? 1646 में। जसवंत सिंह को पहली बार मनसब कितने दिया था? 5000। किसके द्वारा दिया गया था? शाहजहां के द्वारा। किस अभियान में दिया था? पेशावर अभियान में दिया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने जसवंत सिंह को 6000 जात व 6000 का सवार का मनसब बनाया। बोलो। आप कह रहे हो गुरुजी हमें तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, 1-2 क्वेश्चन आए गुरुजी, है ना। आने के लिए सोल्व थोड़ी करा रहा हूं, आने के लिए तो तुम स्वयं सोल्व करोगे परीक्षा में। ये तो वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं जो तुम्हें नहीं आए। मैं अच्छा मान रहा हूं जो तुम्हें नहीं आए, और तुम नाराज मत हो, तुम भी अपने आप को अच्छा मानो कि हमें नहीं आए, क्योंकि जो यहां आ जाएंगे वो वहां आएंगे नहीं, और जो यहां नहीं आएंगे वो वहां आ जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तारतम्यता बिठानी पड़ेगी आपके हमारे बीच में। शाहजहां ने जसवंत सिंह को 6000 जात व 6000 सवार का मनसब बनाया था। कब बनाया था ये आपको ध्यान रखना है। मुझे बताओ कब बनाया था? ये बनाया था 1652 में। पहला मनसब दिया था 46 में, फिर उसके बाद 1000 बढ़ा के कर दिया था 1652 में। आगे की ओर चलते हैं। इसमें कोई फैक्ट नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन फैक्टों से संबंधित है, ध्यान रखना। अधिनय चयन बोर्ड हमेशा फैक्ट पूछती है, डायरेक्ट नहीं पूछती है। फैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसे कैसे ऑप्शन आते हैं? धर्मत के युद्ध का जोधपुर के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देख लेते हैं। देखो, शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। बोलो, शाहजहां किसको राजा बनाना चाहता था? दारा को। बनना कौन चाहता था? औरंगजेब। शाहजहां के कहने पर राजस्थान के कई राजाओं ने किसका साथ दिया? दारा का। युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। कब हुआ था? 1658 में। धर्मत का युद्ध कहाँ हुआ था? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। उसके बाद में कौन सा युद्ध हुआ था? 1659 में दोराई का युद्ध। धर्मत के युद्ध में दारा की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मारवाड़ के जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह इस युद्ध को हारा था, जीता था, हार गया था। हारने के बाद राजगद्दी पर कौन बैठ गया था? औरंगजेब। औरंगजेब जब राजगद्दी पर बैठ गया, दारा युद्ध हार गया, दारा को कागनवाड़ी के किले में बंदी बना लिया गया। तो यहां पर जसवंत सिंह हार के आने के बाद जसवंत सिंह की स्थिति क्या हो जाती है? जोधपुर पर औरंगजेब का अधिकार हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि धर्मत के युद्ध के बाद जोधपुर के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। औरंगजेब ने जसवंत सिंह से नाराज हो गया था, बिल्कुल नाराज तो हो गया था। देखो क्वेश्चन देखो आप और ऑप्शन देखो, ऐसा लग रहा है सारे राइट है। युद्ध में परास्त होने के कारण जसवंत सिंह की कीर्ति के दाग लगा, बिल्कुल लगा। जसवंत सिंह का भविष्य आशंका पूर्ण हो गया था। भैया वो तुम इसमें से सब करोगे, ये राइट आंसर है। जसवंत सिंह का भविष्य अंधकार में फंस गया था। अब वो क्या करे? दिल्ली की राजगद्दी पर औरंगजेब बेटा, उसके दरबार में उसे जाना पड़ेगा। औरंगजेब जोधपुर, औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के बाद ये सब करेगा, लेकिन जसवंत सिंह ये सब औरंगजेब के पक्ष में। लेकिन यहां क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जोधपुर के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? अरे प्रभाव ये पड़ा कि जसवंत सिंह का भविष्य आशंका पूर्ण हो गया। उसे अपना खुद का इतिहास ही पता नहीं था कि आगे चलकर क्या हुआ। ये तो बाद की बातें, अधिकार करना, नाराज हो जाना, सब होना। तो इज राइट आंसर, जसवंत सिंह का भविष्य आशंका पूर्ण हो गया था। इज राइट आंसर। ध्यान से देखा करो ऑप्शनों को। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 7000 जात
वह 7,000 का मनसब बनाकर सूबेदार बनाया, बंगाल का, गुजरात का, बिहार का, काबुल का। बताइए आप। सुनना बात ध्यान से। औरंगजेब जब राजगद्दी पर बैठता है तो जसवंत सिंह के प्रति कभी उदारवादी नीति नहीं अपनाएगा। वो चाहेगा कि औरंगजेब चाहेगा कि जसवंत सिंह को लगातार अभियानों पे भेजो, ये मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जसवंत सिंह के प्रति औरंगजेब के मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसके साथ कोई हानि हो जाए। औरंगजेब तो चाहता था कि हानि होए, क्योंकि औरंगजेब जसवंत सिंह को धर्म विरोधी मानता था, इसलिए उसे लगातार अभियानों में भेजा, गुजरात, मराठा, सिंध प्रांत, और अभियानों में जाते जाते अंत में जसवंत सिंह मर भी गया था। मैंने आपको क्लास में बताया था, जो उस वीडियो में देख लेना आप लोग। देखो, अब जसवंत सिंह के दिल में जगह बनाने के लिए औरंगजेब उसे 7,000 जात देता है, 7,000 मनसब देता कुछ समय के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, याद रखना है, पूर्ण रूप से लागू नहीं है। और किस अभियान के तहत दिया था? गुजरात अभियान के तहत दिया था, लेकिन बाद में हाथों हाथ उससे छीन लिया था ये, क्योंकि हम जानते हैं कि 7,000 का मनसब केवल मान सिंह को ही प्राप्त था। लेकिन जसवंत सिंह के मन में जगह बनाने के लिए औरंगजेब ने किया। अब जसवंत सिंह क्या समझता था कि जसवंत सिंह नाराज हो रहा था, मन गया, नहीं मना, ये नहीं मना। औरंगजेब एक मुस्लिम राजा था और जसवंत सिंह एक राजपूत राजा था, उसके मन में कटुता आ गई थी उसके प्रति, और वो बाहर से तो खुश दिखाई देता था, लेकिन औरंगजेब कहीं न कहीं जसवंत सिंह को मारना चाहता था। और ये मनसब नहीं दिया था, ये जात दे दी थी, लेकिन बाद में कुछ समय के लिए था। लेकिन हम मानेंगे कि 7,000 का मनसब केवल मान सिंह को था, दिया तो था लेकिन लागू नहीं किया था। अगला क्वेश्चन। अरे अच्छे ना क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना, आपको नहीं आ रहे ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपको नहीं आए, क्योंकि आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। ध्यान से। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर महीना 15 दिन में कोचिंगें खुल जाती है ना और कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो जाती है ना, तो मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं प्रतियोगी छात्रों से, मेरे पास वही बच्चा आए जिसको नौकरी लगना है, टाइम पास करना है वो तो कतई नहीं आए, क्योंकि मेरा मनोबल अब और उच्च स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि फर्स्ट रैंक भी अपने ही स्टूडेंट ने हासिल करी है। अब मैं 24 घंटे में से 10 घंटे 15 घंटे मेहनत करता था, अब मैं उनके लिए ज़्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि मेहनत उनको भी करनी पड़ेगी। सफलता बच्चे के हाथ में होती है, मैं मार्गदर्शित कर सकता हूं उसे, लेकिन 2 महीने में उसे अपनी मंजिल दिला सकता हूं, इतनी मेहनत में करने का जज्बा रखता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, 22 फरवरी 1676 को जसवंत सिंह पर महान आघात पहुंचा, वह आघात क्या था? जसवंत सिंह 1676 में बहुत दुखी हो गया था। क्या कारण है, क्यों दुखी हो गया था, बताओ आप। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था, वो तो खालसा घोषित तो 1678 में करेगा मृत्यु के बाद। जसवंत सिंह को जोधपुर से दूर पश्चिम उत्तर में भेज दिया था, हाँ बिल्कुल सही बात थी, भेजा तो था। जसवंत सिंह का एकमात्र पुत्र जगत सिंह इस लोक से चला गया था, हाँ मर गया था। जोधपुर का भविष्य अंधकारमय हो गया था, हाँ हो गया था। देखो इसमें देखो, आप ध्यान से देखना, आप ये तो आएगा ही नहीं, लेकिन 3 मुझे ऐसे लग रहे हैं जो आएंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी मैंने कि एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर। 22 फरवरी 1676 को जसवंत सिंह पर महान आघात पहुंचा, वह क्या था? अगर पश्चिम में चला भी जाएगा तो कोई जाएगा तो आघात किस बात का, जाएगा तो जाएगा। जोधपुर का भविष्य अंधकार में है, जोधपुर का भविष्य अंधकार में तो 1658 में पड़ गया था धर्मत के युद्ध में। लेकिन यहां क्या था? अरे भाई यहां मेन कारण था कि जसवंत सिंह का एकमात्र पुत्र जो जगत सिंह था वो इस लोक से चला गया था, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 2 बेटे होते हैं उनके, जादम और नरू की, याद करो। मैंने वीडियो देखना खोल के, फिर भाई क्वेश्चनों में वीडियो खोल के देखना, क्वेश्चन में ऐसे ही बना रहा हूं जो
वहां पढ़ाई हुई चीज का भावार्थ निकले। तो ये राइट आंसर, जसवंत सिंह का एकमात्र पुत्र जगत सिंह इस लोक से चला गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में मुगल सम्राटों का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? याद रखना, राजस्थान की पूरी राजपूताना में पूछना आपसे कि राजपूताने का वह राजा जो मुगलों का प्रबल प्रतिरोधी था, तो याद रखना राव चंद्रसेन आएगा। अगर राजस्थान के संपूर्ण इतिहास में पूछे तो भी राव चंद्रसेन आएगा। अगला क्वेश्चन 1678 को मुगल राजपूत संबंधों के संदर्भ में क्रांतिकारी माना जाता है। पहली बार तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। 1678 को मुगल राजपूत संबंधों के संदर्भ में क्रांतिकारी माना जाता है, यानी मुगलों के मध्य और राजपूतों के मध्य, यानी कि 1678 में ऐसी क्या बात हो गई थी कि इनके मध्य क्रांतिकारी समय गिना जाता 1678। तो 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, और जसवंत सिंह की मृत्यु के समय औरंगजेब जो मुगल बादशाह था, औरंगजेब ने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट चुका है, आज कुफर का दरवाजा टूट चुका है, यानी हमारा धर्म विरोधी मर चुका। तो इसका क्या परिणाम रहा? औरंगजेब ने आमेर, नरेश, अमर सिंह और जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया। औरंगजेब ने जैसे राजपूत विरोधी और प्रतिक्रियाओं ने भी राजपूतों का सहयोग किया। 1678 के उपरांत राजपूत नरेश मुगल सहयोग से हाथ खींचने लगे। राजपूत नरेश मुगल सम्राट के सच्चे सहयोगी नहीं रहे। तो क्या ऑप्शन आएगा देख लो आप, पुनः एक बार और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। 1678 को मुगल राजपूत संबंधों के संदर्भ में क्रांतिकारी माना जाता है, यानी कि 1678 में मुगल और राजपूतों के मध्य ऐसा क्या हो गया था कि इनके मध्य जो संबंधों में क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा हो गई थी। इसका मतलब ये है, देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो क्या आएगा। औरंगजेब ने, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। औरंगजेब ने आमेर, नरेश, अमर सिंह और जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया था। तो देखो आमेर, नरेश, अमर सिंह नहीं है, वो है जय सिंह, और बिल्कुल है क्षमा कर दिया था, हाँ कर दिया था, क्षमा कर दिया था। सॉरी मिर्जा जय सिंह, सवाई जय सिंह ने मिर्जा जय सिंह क्षमा कर दिया था, इनको सेवा में भी ले लिया था, लेकिन औरंगजेब के मन में कटुता भरी हुई थी, याद रखना, और ये समझते थे कि माफ कर दिया। बिल्कुल सही है, हाँ। औरंगजेब ने जैसे राजपूत विरोधी और प्रतिक्रियावादी ने भी राजपूतों का सहयोग किया था, हाँ किया था। 1678 के उपरांत राजपूत नरेश मुगल सहयोग से हाथ खींचने लगे। राजपूत नरेश मुगल सम्राट के सच्चे सहयोगी नहीं रहे। 50-50 ये कुछ रहे थे कुछ नहीं रहे थे, लेकिन ना के बराबर थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आज हमारा धर्म विरोधी मर चुका। तो 1678 के उपरांत राजपूत नरेशों ने मुगल सहयोग से हाथ खींच लिया था, क्योंकि 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु पर इसने जो टिप्पणी दी थी ना, इससे राजपूतों को कहीं ना कहीं आघात पहुंचा था। तो 1678 के बाद ये तय कर लिया था कि हम मुगलों का सहयोग नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और उसका आंसर खोजना, और आंसर ही आएगा इसमें। ये क्वेश्चन तब समझ में आएंगे जब आप मारवाड़ का पूर्ण इतिहास एक बार देखने के बाद पुनः देखो। इन क्वेश्चनों को आप अभी पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार पुनः मारवाड़ का इतिहास पढ़ने के बाद, पूरे वीडियो पढ़ने के बाद वापस सोल्व करना। अभी नहीं आ रहे ना 10% आ रहे हैं ना, सोल्व करने के बाद 50% आएंगे। फिर मारवाड़ का इतिहास देखना और फिर सोल्व करना, फिर 100% आएंगे। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? ये थोड़ा सा आ गया मेवाड़ के इतिहास का है। किशनगढ़ की चारुमती लड़की को लेकर वो आता है ना। मैं डिटेल से मेवाड़ के इतिहास में समझाऊंगा आपको, है ना, लेकिन इसमें आंसर ये आएगा, ध्यान रखना। शिपला सालार, जिसे शाहजहां ने
औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपन को। सिप सालार यानी सूबेदारी के साथ साथ सिप सालार का पद भी जिस व्यक्ति को था वो मारवाड़ का जसवंत सिंह था। और आपको बता दें उस जसवंत सिंह को शाहजहां ने औरंगजेब का विद्रोह करने के लिए भेजा था, क्योंकि शाहजहां के 4 पुत्र थे। राजा ये दारा को बनना चाहता था, औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया था, तो शाहजहां ने किसको भेजा था? जसवंत सिंह को भेजा था कि विद्रोह को दबा के आ। मुगल सम्राट जहांगीर ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान करी थी? मैंने आपको मारवाड़ के इतिहास में अच्छी तरह से बता रखा है कि विशाल सेना को रोकने के कारण दल थम्बन की उपाधि दी गई थी। और वो दल थम्बन की उपाधि किसे थी ये आपको छांटना है, आपको बताना है किसको दी गई थी, क्योंकि मैंने कहा था गज सिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी? विशाल सेना, दल थम्बन का अर्थ था विशाल सेना को रोक देना, विशाल सेना को रोक देना, वहां की वहीं विशाल सेना को जाम कर देता था। ऐसा कौन सा राजा था मैंने आपको बताया था, और आपने कहा था कि साहब ऐसा राजा गज सिंह था। मैं क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, ये आपको पता है। भोकाल मचा देने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं और क्वेश्चन चलते भी रहेंगे, और अपना जो समय है वो भी चलता रहेगा। बंटवारा कोई नहीं कर सकता, बंटवारा कोई नहीं कर सकता हमारे द्वारा किए गए कर्मों का, बंटवारा कोई नहीं कर सकता, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल ही मिलेगा, है ना, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलेगा, ये ध्यान रखना। और सही समय कभी नहीं आता है, बस समय को सही बनाना पड़ता है। अभी आप ट्यूशन कर रहे हो, आपको नहीं आ रहे तो आप दुखी मत हो, क्योंकि समय को सही बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। बस खुद को मजबूत बनाना है, और खुद को मजबूत बनाना है तो राकेश सर के साथ बना रहना है। और जहाँ तक री सिलेक्शन की बात, तो सिलेक्शन तो जबड़े में से खींच के ले जाएंगे साला, सिलेक्शन कहाँ जाएगा, सिलेक्शन को तो धूल चढ़ा देंगे सिलेक्शन को, है ना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पुलिस कांस्टेबल पटवार जैसे एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन है ये। आप कहोगे सर इतने लेवल के, मैं कह रहा हूँ ना सबसे बड़ा लेवल ही पुलिस कांस्टेबल पटवार का होता है, क्या बात करते हो आप हैं? लोग कहते हैं कि IAS RAS का लेवल हाई होता है, अरे इधर देख लो पहले, इनसे ज़्यादा क्या हाई होता है? हाई बाई नहीं जानता मैं, देखो इधर। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसान बनते, ये कथन किसने कहा था? क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उदास हो गए ना, उदास तो होना ही नहीं है। क्वेश्चन को देखना कैसे पढ़ेंगे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से, मतलब मुगल बादशाहों ने जितने भी युद्ध जीते थे में से आदि के लिए, मतलब 100 जीत दर्ज करी है, तो 50 जीतों के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसान बनते। इसका मतलब ये होता है कि 50,000 उन्होंने विजय हासिल करी होगी ना, 50 विजय, 50 युद्ध, 100 युद्ध जीते हैं, उनमें से 50 युद्धों तो उन्होंने राठौड़ों के सहयोग से जीते हैं, राठौड़ों की तलवारों से जीते हैं, एहसान बनते, ये कथन किसने कहा था? बोलो। आप कहोगे सर कभी पढ़ा ही नहीं, अरे जो कभी नहीं पढ़ा वो भी तो पढ़ना है ना। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था